पुराने समय की बात है। एक विशाल और संपन्न राज्य पर एक राजा का शासन था। वो न केवल बुद्धिमान और समझदार था, बल्कि अपनी प्रजा का सच्चा हितैषी भी था। जनता राजा से प्रेम करती थी और उसकी खूब तारीफ करती थी। परंतु राजा की एक गहरी चिंता थी। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो एक ऐसी रानी की तलाश में था जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद समझदार भी हो। राजा सोचता, मेरी रानी ऐसी होनी चाहिए कि उसके आगे विद्वान भी नतमस्तक हो और सुंदरता में छात्र भी शर्मा जाए। परंतु समय बीतने पर भी ऐसी कोई लड़की उसे नहीं मिली। राजा की बढ़ती चिंता को देखकर उसके वफादार मंत्री ने उसे सांत्वना दी और उसे एक सुझाव दिया। मंत्री ने कहा, महाराज, देश में कई लोग हैं, क्यों ना आप अपने कुछ विशेष दूतों को ऐसी लड़की की खोज के लिए भेजे जो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरे। राजा को मंत्री का ये सुझाव समझ में आया। उसने तुरंत दूतों को आदेश दिया कि वे एक घोड़े पर सवार होकर देश भर में यात्रा करें और जैसे ही ऐसी लड़की मिले तत्काल खबर लाएं। दूत देश के कोने कोने में गए, परंतु वर्षों की खोज के बावजूद कोई भी लड़की राजा की इच्छा के अनुरूप नहीं मिल सकी। दूतों ने न जाने कितने नगरों और गांवों में जाकर सुंदर और समझदार लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन एक अजीब समस्या थी। जो लड़कियां बेहद खूबसूरत थी, उनमें अकल का अभाव था और जो अकलमंद थी वे इतनी सुंदर नहीं थी। राजा का धैर्य टूटने लगा था। एक बार फिर राजा ने सोचा कि उसकी रियासत का क्या होगा। वो अपनी गद्दी के लिए एक योग्य और समझदार उत्तराधिकारी चाहता था, परंतु उसे कोई उपयुक्त रानी नहीं मिल रही थी। उसकी चिंता हर दिन बढ़ती जा रही थी और रातों की नींद भी उड़ गई थी। एक दिन राजा का सबसे बुद्धिमान और करीबी मंत्री उसके पास एक नया सुझाव लेकर आया। उसने कहा, हुजूर, क्यों ना आप एक गरीब व्यक्ति का भेष धारण करें और नगर नगर घूमें। शायद इस तरह से आपको अपनी पसंद की लड़की मिल जाए। राजा को ये बात बहुत ही अनोखी और रोचक लगी। उसने साधारण वस्त्र पहन लिए और एक गरीब आदमी का रूप धारण कर लिया। महल से बाहर निकलते ही राजा ने महसूस किया कि ये यात्रा उसे एक नए अनुभव से भरने वाली है। अपने राज्य को पहली बार सामान्य व्यक्ति की नजर से देखना एक रोमांचक अनुभव था। राजानगर के बाहर ही निकला था कि उसे रास्ते में एक किसान मिला जो अपने गांव जा रहा था। राजा ने किसान को मुस्कुराकर सलाम किया और कहा, भाई, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं भी तुम्हें सवारी पर बिठा लूंगा। किसान ने राजा को सर से पांव तक देखा और अचरज से बोला, तुम खुद ही पैदल चल रहे हो, मुझे सवारी में क्या बिठा होगे। राजा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुराते हुए साथ चलने लगा। दोनों चुपचाप साथ चलने लगे, लेकिन न किसान को राजा के इस अजीब व्यवहार पर थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वे दोनों एक खेत के पास पहुंचे जहां गेहूं की फसल लहराते हुए खड़ी थी। किसान ने गर्व से कहा, देखो भाई, कितनी सुंदर फसल है। राजा ने गहरी नजरों से खेत को देखा और पूछा, ये फसल कटी हुई है या बिना कटी? किसान उसकी ओर अचंभे से देखने लगा और बोला, अरे भाई, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? ये तो कटी हुई नहीं है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती है। किसान राजा की इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलते ही राजा और किसान ने देखा कि सामने से एक अर्थी जा रही थी। कुछ लोग शोक मनाते हुए एक शव को स्मशान घाट ले जा रहे थे। राजा ने अर्थी की ओर इशारा करते हुए किसान से पूछा, ये आदमी जिंदा है या मरा हुआ? किसान राजा की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, क्या तुम अंधे हो या मर चुका है? तभी तो लोग इसे स्मशान ले जा रहे हैं। राजा ने फिर धीरे से कहा, कभी कभी इंसान मरने के बाद भी यादों में जिंदा रहता है। किसान राजा की नु उलझी बातों से और भी अधिक चकित हो गया, पर कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे चलते हुए दोनों को शाम हो गई और किसान का गांव पास आ गया। किसान ने राजा से पूछा, तुम कहां जाओगे? भाई, राजा ने कहा, मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है, परंतु अब रात हो गई है और मुझे भूख भी लग रही है। किसान ने सोचा कि ये बेचारा रात में कहां जाएगा और कौन जाने इसके पास पैसे भी हो या नहीं। वह सोचने लगा कि इसे अपने घर ले जाकर एक रात के लिए पनाह दे दूं। उसने कहा, भाई, हमारे गांव में कोई सराय नहीं है, अगर चाहो तो मेरे घर पर रात बिता लो, सुबह होते ही चले जाना। राजा ने किसान के निमंत्रण को स्वीकार किया
और दोनों किसान के घर की ओर चल पड़े। घर छोटा सा था, लेकिन साफ सुथरा और बेहद सादगी पूर्ण था। घर में एक दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में घर की दीवारों पर छाया नाच रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, किसान की पत्नी ने अपने पति को एक अजनबी के साथ देखा तो थोड़ा हैरान हुई। उसने विनम्रता से राजा का अभिवादन किया। तभी एक छोटे कमरे का दरवाजा खुला और वहां से एक सुंदर लड़की बाहर आई। उसकी सुंदरता देखकर राजा ठहर सा गया। ऐसा लगा जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। लड़की ने धीरे से राजा को नमस्कार किया और एक ओर खड़ी हो गई। राजा ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कितना सुंदर मकान है, लेकिन एक ईंट की कमी है। किसान ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, इस घर को बनाने में मैंने अपनी उम्र भर की मेहनत लगा दी और ये आदमी कहता है कि एक ईंट की कमी है। किसान ने थोड़ा झुंझला कर कहा, अच्छा भाई, बातें छोड़ो और हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। उसकी पत्नी ने आलू और साग की सब्जी बनाई थी और मेहमान के लिए हलवा भी बना दिया। सबने मिलकर भोजन किया। खाना खत्म करने के बाद राजा ने कहा, रात में भोजन के बाद थोड़ा टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं थोड़ी देर बाहर घूमकर वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा वहां से चले गए। तभी किसान ने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी पत्नी और बेटी को राजा की अजीब बातें बताने लगा। उसकी बेटी, जो बड़ी ही समझदार थी, उसने सब बातें ध्यान से सुनी। मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान लगता है। उसकी बातों में गहरा अर्थ छिपा है। किसान चौंका और बोला, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? उसने तो ऐसी बातें की कि मेरे सिर के ऊपर से गुजर गई। किसान ने अपनी बेटी से पूछा, जब हम पैदल चल रहे थे तब उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं भी तुम्हें सवारी पर बिठा दूंगा। भला कोई समझदार आदमी ऐसी बात कहेगा? उसकी बेटी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, उसका ये मतलब नहीं था कि वो सच में तुम्हें सवारी पर बिठाए। उसका मतलब था कि यदि तुम साथ चलोगे और बातें करोगे तो यात्रा का अनुभव सुखद हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा मानो तुम सवारी कर रहे हो। किसान उसकी समझदारी पर अचंभित रह गया और फिर अपनी बेटी के तर्कों को मान लिया। किसान को ये बात समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर कोई इंसान बहुत अच्छा और नेक है तो लोग उसे उसकी मृत्यु के बाद भी याद रखते हैं। उसकी बेटी ने फिर कहा, जब किसी की मृत्यु होती है तो वो उसके अच्छे कार्यों के कारण जिंदगी में जीवित रहता है। उसने स्मशान घाट की ओर इशारा करते हुए ये सवाल किया था ताकि ये बताया जा सके कि लोग किसे याद रखते हैं। किसान हक्का बक्का होकर अपनी बेटी को देखता रहा। वो उसके शब्दों को समझने की कोशिश करता रहा और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो लड़की सच में बहुत बुद्धिमान है। अब किसान ने राजा के द्वारा पूछे गए दूसरे सवाल पर ध्यान दिया। जब उसने गेहूं की फसल को देखा था, किसान ने पूछा, उसने मुझसे फसल के बारे में क्यों पूछा? क्या वह कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे? बेटी ने कहा, पिताजी, कई बार किसान अपनी फसल काटने से पहले ही उसे बेच देता है और जब फसल बिक जाती है तो उसे काटा हुआ मान आया जाता है। उनका का ये सवाल इसी कारण था। वो ये जानना चाहते थे कि उस खेत का मालिक क्या इस फसल को पहले ही बेच चुका था या नहीं। किसान फिर से समझ गया कि राजा की हर बात में गहरी सोच छिपी होती थी। जब राजा ने किसान के घर के बारे में टिप्पणी की कि मकान बहुत अच्छा है लेकिन एक ईंट की कमी है, तब किसान ने सोचा कि उसने ये कैसे कह सकता है जबकि घर हर कोण से सुंदर था। लेकिन लड़की ने यह राज खोलते हुए कहा, पिताजी, वो मकान की ईंट के बारे में नहीं बल्कि मेरे दांत के बारे में कह रहा था। जब मैं बात करती हूँ तो मेरे एक दांत में कमी दिखती है। राजा की टिप्पणी का मतलब यही था कि वह मुझसे बात कर रहे थे, ना कि मेरे घर से। किसान ने यह सुनकर बहुत सोचा और फिर खुद को राजा के अजनबी तरीके को समझने के लिए तैयार किया। राजा ने देर रात तक छुपकर उनकी बातचीत सुनी। जैसे ही लड़की ने अपनी बात खत्म की, राजा ने दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला और राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बेटी बहुत बुद्धिमान है। राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और मुझे लगता है कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसे तुम्हारी बेटी ने बताया। किसान और उसकी पत्नी ये सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके घर में राजमहल का राजा खड़ा था। राजा ने अपने साथ लाए हुए सोने के सिक्कों को किसान को देते हुए कहा,
इनसे तुम अपनी बेटी के लिए गहने और कपड़े बनवाना, मैं एक सप्ताह में बारात लेकर आऊंगा। राजा ने वापस महल लौटकर मंत्री को आदेश दिया कि शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। एक हफ्ते बाद राजा ने अपनी शाही बारात किसान के गांव में भेजी। शादी का माहौल ऐसा था जैसे पूरा गांव किसी बड़े उत्सव में शामिल हो। राजा ने आसपास के सारे गांवों को शादी में आमंत्रित किया और चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। किसान और उसकी की पत्नी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी बेटी अबराज महल की रानी बनने जा रही थी। उन्होंने राजा के साथ अपनी बेटी का भविष्य देखा और खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। किसान और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को रानी के तौर पर देखकर अपने जीवन का सबसे बड़ा गर्व महसूस किया। जब बारात गांव में पहुंची तो ऐसा लगा जैसे गांव में मेला लग गया हो। ढेर सारी रथों और बैल गाधों के साथ राजा की बारात आई। किसान की बेटी ने खुशी के हमारे आंसू बहाए, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसका सपना इस तरह सच हो जाएगा। जब शादी संपन्न हुई तो राजा ने अपनी सुंदर और बुद्धिमान रानी को महल में ले जाकर उसे सम्मानित किया। अब राजा भी बहुत खुश था कि उसे वो रानी मिल गई थी जो उसकी कल्पनाओं से कहीं बढ़कर थी। राजा और रानी का जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर हो गया। रानी अपनी समझदारी और खूबसूरती के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। वो हमेशा राजा की मदद करती और राज्य के लोगों के लिए काम करती। राजा भी उसकी समझदारी से प्रभावित था और उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानता था। दोनों का जीवन बहुत शांतिपूर्ण था और राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। रानी और राजा दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। किसान और उसकी पत्नी खुशी से जी रहे थे और उन्हें गर्व था कि उनकी बेटी अब एक महल की रानी बन गई है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय सीताराम।